रमन महर्षि ने कहा है कि किसी भी क्रिया के द्वारा सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार की चीजों को पाने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर तुम आंतरिक सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें निष्क्रियता और प्रयत्नहीनता की कला सीखनी होगी। और ध्यान कुछ नहीं बल्कि प्रयत्नहीन होना है, निष्क्रिय होना है। ये चुपचाप बैठना है, कुछ ना करना है। याद रखो, ये कोई कर्म नहीं है जिसको तुम करते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम ध्यान कर रहे हो तो ध्यान का सार ही चला गया। जो तुम करोगे वो ध्यान कैसे हो सकता है? वह कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ होना है, पूरी तरह से आराम से, सहज, जैसे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हर दिन केवल कुछ मिनटों के लिए ऐसी स्थिति में रह सकता है तो वह काफी होगा। ये तुम्हें अपने स्रोत में प्रवेश करने में मदद करेगा। उन निष्क्रिय क्षणों में तुम्हें अपने स्रोत में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम अनिवार्य रूप से अपने केंद्र में प्रवेश कर जाओगे। अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारी चेतना स्वचालित रूप से अपने बाहर के कार्यों से वापस आ जाती है। ध्यान अव्यस्त चेतना की अवस्था है। ये क्रिया से परे जाना है। मैं कर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म से परे जाना चाहता है वह सक्रिय हो सकता है और फिर भी निष्क्रिय रह सकता है। वह सभी प्रकार की चीजें कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई करता नहीं है। वह दुनिया में रहेगा, दुनिया में सारे अपने काम धंधे करेगा और फिर भी कोई करता नहीं है। वह अपनी पूर्ण निष्क्रियता में बना रहता है। उसकी निष्क्रियता उसकी गतिविधियों से बाधित नहीं होती है। और यह साधना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुनिया में सक्रिय होना और आश्रम में निष्क्रिय होना आसान है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि तुम दुनिया में निष्क्रिय रहो और साधना में सक्रिय। तुम्हें कर्म में निष्क्रिय होना चाहिए। केवल तभी तुम्हारे पास उच्चतम शिखर होता है, अन्यथा कुछ खो जाएगा। आश्रम में तुम वह सब कुछ खो दोगे जो दुनिया तुम्हें दे सकती है, और दुनिया में तुम उन सभी मूल्यों को खो दोगे जो केवल आश्रम तुम्हें दे सकता है। और सत्य को जीने वाला व्यक्ति दोनों में समृद्ध होना चाहिए, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक और बाहरी के बीच सब दीवारें गिर जानी चाहिए। तुम दोनों को पार कर सको और एक ऐसे ऊंचे शिखर पर पहुंच सको जहां बाहर और भीतर का जगत एक हो जाए। और ये केवल ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए पूर्ण निष्क्रियता का अनुभव करना अनिवार्य है, और इसका अनुभव किया जा सकता है क्योंकि इसका अनुभव किया गया है। मैंने इसका अनुभव किया है। मैं निरंतर इसमें हूं और इसी संदेश को मैं बांट रहा हूं। एक साधक वह व्यक्ति है जो दुनिया में रहता है और दुनिया का नहीं होता। वह झील में कमल के पत्ते की तरह रहता है। पत्ता पानी में होता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं सकता। रात में जब ओस की बूंदें पत्ते पर इकट्ठी होती हैं तो भी वह उसे छूती नहीं है। वह पत्ते पर होती हैं और सुबह की धूप में मोती जैसी दिखती हैं, लेकिन पत्ता उनसे पूरी तरह से अछूता रहता है। बस एक हवा आती है और वह झील में फिसल जाती है और पत्ता पूरी तरह सूख जाता है। इसलिए पूर्व में कमल सन्यासी का प्रतीक बन गया है। कमल की तरह एक सन्यासी को दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन उससे अछूता रहना चाहिए। उसे अपने आंतरिक सत्य की खोज करनी चाहिए ध्यान के माध्यम से, और वो भी दुनिया में सक्रिय रहना चाहिए। यही साधना का सार है। प्रणाम।